कल के दिन हमने क्या देखा? कल के दिन के कॉस्ट का मतलब क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या, कॉस्टिंग का मतलब क्या, ये सब देख लिया कल हमने। अच्छा एक बात बताओ, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की बात करूं मैं, अगर मैं आपको ऐसा कहूं कॉस्ट के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो ये 3 एलिमेंट होते हैं। एक तो कॉस्ट में लगता है मटेरियल, कॉस्ट में लगता है लेबर, एंड कॉस्ट में लगता है ओवरहेड्स, है ना। इन तीनों को मिला है तो क्या मिलता है हमको, क्या मिलेगा? टोटल कॉस्ट। इसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं? प्रॉफिट। क्या मिल जाएगा हमको? सेलिंग प्राइस। अब कल मैंने आपको बताया, कल ये बताया कि कॉस्ट, कॉस्टिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग करने का पर्पस सिर्फ कॉस्ट जानना नहीं है, कॉस्ट को कंट्रोल भी करना है। याद है ना? क्या बताया मैंने आपको कल कि कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस सिर्फ कॉस्ट को जानना नहीं है, कॉस्ट को कंट्रोल भी करना होता है। हमें कॉस्ट को किसी ना किसी तरह से कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने का मतलब ये होता है कॉस्ट सेम रहनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए, का तो कॉस्ट जो है उससे कम होनी चाहिए। अगर किसी ना किसी तरीके से कॉस्ट कम हो जाएगी तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। अभी कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करें, कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करें? तो आपको रिड्यूस करना पड़ेगा मटेरियल कॉस्ट। आपको देखना पड़ेगा मटेरियल कॉस्ट किस तरीके से कम कर सकते हैं, आपको देखना पड़ेगा लेबर कॉस्ट किस तरीके से कम कर सकते हैं, आपको देखना पड़ेगा ओवरहेड्स यानी कौन कौन से एक्सपेंसेस अदर देन मटेरियल एंड लेबर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसमें अगर मटेरियल की बात करें ना, मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करने की बात करें तो बन जाता है आपका चैप्टर नंबर 1 मटेरियल कॉस्ट। फिर हम देखेंगे लेबर कॉस्ट, चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। फिर हमें देखेंगे ओवरहेड्स, दैट इज चैप्टर नंबर 3, यूनिट 3 में आएगा, यूनिट 2 में आएगा। यूनिट 1 में क्या आता है? यूनिट 1 में आता है इंट्रोडक्शन एंड मटेरियल कॉस्ट। यूनिट 1 में क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्टिंग एंड मटेरियल कॉस्ट। यूनिट 2 में क्या है? लेबर एंड ओवरहेड्स। ये जाता है यूनिट 2 के अंदर, और ये जाता है यूनिट 1 में। तो सर यूनिट 1 में सिर्फ एक ही चैप्टर है? नहीं बाबा, इंट्रोडक्शन है ना। मैंने इंट्रोडक्शन पूरा नहीं पढ़ाया है अभी, मैं डायरेक्ट आपको कहां ले जा रहा हूँ? मटेरियल में ले जा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन बाद में कर लेंगे, अभी जरूरी है मटेरियल पढ़ा जाए। ओके चलिए स्टार्ट करूं। एक बात बताओ, मटेरियल का मतलब क्या होता है? मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करना मतलब कौन से कॉस्ट को कंट्रोल करना? मटेरियल का मतलब क्या लेना है यहाँ पे इस चैप्टर में? मटेरियल का मतलब क्या लेना है? हेलो, इसका मतलब हो सकता है कि रॉ मटेरियल भी हो सकता है। मटेरियल, मटेरियल इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स, फिर फिनिश्ड गुड्स, कंज्यूमेबल्स, एंड स्टोर्स। तुम्हें अगर पूछे ऑब्जेक्टिव्स के अंदर मटेरियल का मतलब क्या, तो मटेरियल क्या लिखेगा? मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल, कच्चा माल। सेमी फिनिश्ड गुड्स, आधा कच्चा आधा पक्का, जिसमें प्रोसेस हो चुका है कुछ और जिसमें प्रोसेस कुछ नहीं हुआ है। 50% प्रोसेस हो गया, 60% प्रोसेस हो गया, 40% प्रोसेस नहीं हुआ, ऐसा हम क्या बोलेंगे? सेमी फिनिश्ड। फिनिश का मतलब क्या? जिसपे 100% प्रोसेस हो चुका है, रेडी फॉर सेल, इसको हम मार्केट में बेच सकते हैं, ऐसा हम क्या बोलते हैं? फिनिश गुड्स। कंज्यूमेबल्स किसे बोलते हैं? कंज्यूमेबल्स का मतलब क्या है? ऐसी चीज जिसको मैन्युफैक्चरिंग करने के अंदर हमको कंज्यूम कर लेनी पड़ती। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मेरी बात सुनना, कंज्यूमेबल्स में क्या आएगा? फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जाम्पल हम पाइप्स बनाते, पाइप्स, आयरन की पाइप्स बनाते हैं। अब आयरन की पाइप्स बनाने के लिए मुझे हीट करना पड़ता है, मुझे हीट चाहिए होगा, है ना। और हीट करने के लिए मैं यूज करता हूं कोल, कोल का इस्तेमाल करता हूं उसको मैं हीट करने के लिए। अब जब मैं कोल का इस्तेमाल करता हूं तो कोल कंज्यूम हो जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वो कंज्यूम हो जाते हैं, सब बोलते हैं कंज्यूमेबल्स। हेलो, समझ में आया? मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मुझे मशीन चाहिए, मशीन के अंदर डालने के लिए ऑयल चाहिए, ग्रीस चाहिए। तो जो ऑयल हम डालते हैं, जो ग्रीस डालते हैं मशीन के अंदर, इसे हम बोलते हैं कंज्यूमेबल्स। तो वो भी मटेरियल के डेफिनेशन में लेना है, मीनिंग में लेना है। एंड लास्ट में आता है स्टोर्स, है ना। स्टोर्स, हमको स्टोर लेके चलना पड़ता है थोड़ा बहुत। हो सकता है ये स्टोर इडिबल आइटम्स का हो। स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स नहीं बोलते, स्पेयर पार्ट्स अलग हो गए, लेकिन स्टोर्स समझ में आ रहा है ना, इडिबल आइटम्स का स्टोर होता है कभी कभी। मान लो कोई शिप यहां से जा रही है फॉरेन, तो शिप को, उस वेसल को, उस जहाज को अपने पास स्टोर लेके जाना पड़ता है। किसका स्टोर? किचन का स्टोर लेके जाएंगे, कपड़े का स्टोर लेके जाएंगे। आई बात समझ में? इसे हम बोलते हैं स्टोर्स। हेलो, हमें इस चैप्टर में फोकस करना है, यहाँ पे इन तीन पे फोकस करना है। क्लियर? हेलो, यस यस सर। बोलो यार, हाँ यहाँ कुछ तो बताओ। अभी हमें फोकस करना है यहाँ पे, हमें किसी ना किसी तरीके से इसका कॉस्ट कम कर देना है ना। इसको कंट्रोल करना है, इसको कंट्रोल करना है, इसको कंट्रोल करेंगे तो कॉस्ट कम हो जाएगा और ऑटोमेटिक हमारा प्रॉफिट फिर बढ़ जाएगा। तो ये हमको सीखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इस चैप्टर के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेज प्रोसीजर। परचेज प्रोसीजर, सर क्या परचेज की बात कर रहे हैं? हम परचेज की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं रॉ मटेरियल हो सकता है, या हो सकता है फिनिश गुड्स हो। अब क्या पता, हम परचेज प्रोसीजर के अंदर हम परचेज करते करते हम ऐसे कॉस्ट इंकर कर रहे हैं, हम ऐसे एक्सपेंसेस इंकर कर रहे हैं जो हमको नहीं करने चाहिए थे, या डबल हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं। अगर मुझे पता चले कि मेरा परचेज प्रोसीजर क्या है, तो मैं शायद वहां पे होने वाले कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता हूं। समझ रहे हो ना? कोई भी कंपनी होगी, वहां पे प्रोडक्शन करने वाले डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलेंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अगर मटेरियल चाहिए तो बताओ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसके पास जाएगा मटेरियल के लिए? हेलो, स्टोर डिपार्टमेंट के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? स्टोर डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन करता है, लेकिन प्रोडक्शन करने के लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए होता है। रॉ मटेरियल उसके पास तो नहीं होगा, वो कहां से मांगेगा? वो मांगेगा स्टोर डिपार्टमेंट से। स्टोर डिपार्टमेंट के पास स्टोर के अंदर मटेरियल होगा। मान लो स्टोर डिपार्टमेंट के पास भी मटेरियल नहीं है, तो स्टोर डिपार्टमेंट कहां जाएगा? बोलो। स्टोर डिपार्टमेंट जाएगा परचेस डिपार्टमेंट के पास, और स्टोर डिपार्टमेंट परचेस डिपार्टमेंट को ऐसा बोलेगा कि भाई हमारे पास मटेरियल नहीं है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल चाहिए, परचेस करके लाओ। आया ना? मान लो परचेस डिपार्टमेंट के पास भी मटेरियल नहीं है,
बताओ परचेस डिपार्टमेंट किसके पास जाएगा? ये जाएगा सप्लायर के पास, मार्केट में जाएगा सप्लायर। समझ रहे हो ना? ये कहां जाएगा? ये जाएगा किसके पास? सप्लायर के पास। सुन, जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट के पास जाएगा ना मटेरियल मांगने के लिए, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे मटेरियल दो। इसे हम बोलते हैं मटेरियल रिक्वेस्ट। हेलो, क्या देगा वो? मटेरियल रिक्विजिशन नोट देगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट के पास जाएगा या उसको एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा कि भाई मुझे मटेरियल चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए। मटेरियल रिक्वेस्ट नोट सेंड करेगा कि मुझे मटेरियल चाहिए। समझ रहे हो? स्टोर डिपार्टमेंट किसे किसे बोलेगा? परचेस डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करेगा परचेस करने के लिए। परचेस डिपार्टमेंट किसके पास जाएगा? सप्लायर। सप्लायर के पास जाएगा। एक बात बताओ, किसी भी सप्लायर से बाई कर लेंगे क्या? किसी भी सप्लायर से बाय कर लेंगे? कुछ तो बोलो। आपको ऑफलाइन क्लास करना है, लेकिन क्या करोगे ऑफलाइन करके? आपको बोलना तो है ही नहीं कुछ। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सॉरी परचेस डिपार्टमेंट किसी भी सप्लायर से बाय कर लेगा? नो सर। क्या करेगा फिर? यार, परचेस डिपार्टमेंट सप्लायर से बाय नहीं कर लेगा, 4-5 सप्लायर से मिलेगा। दो है ना, 1-2 सप्लायर से नहीं मिलेगा। और इन सप्लायर को वो उनसे कोटेशन मंगवाएगा। क्या मंगवाएगा? कोटेशन। हेलो, सप्लायर क्या देंगे? सप्लायर इनको देने वाले हैं कोटेशंस। कोटेशन समझते हो ना, जिसमें प्राइस लिखी होगी। परचेस डिपार्टमेंट सप्लायर से मंगवाएगा कोटेशन कि हमको ये मटेरियल चाहिए भाई, तू अपना कोटेशन दे। जो सबसे अच्छा सस्ता कोटेशन जो देगा और जो अच्छा माल देगा उसको परचेस डिपार्टमेंट ऑर्डर प्लेस करेगा। फिर परचेस डिपार्टमेंट क्या करेगा? इसको ऑर्डर प्लेस करेगा। यस और नो? चलिए फिर बताइए, सप्लायर माल सप्लाई किसे करेगा? क्या सप्लायर माल सप्लाई करेगा डायरेक्ट परचेस डिपार्टमेंट में माल जाएगा? वो बोलो, कुछ तो लॉजिक लगा सकते हैं ना आप। सप्लायर उसी कंपनी में सप्लाई करेगा, लेकिन वो माल कहां जाएगा? डायरेक्ट जाएगा रिसीविंग डिपार्टमेंट के पास।
कहाँ जाएगा? वो कंपनी में कहाँ जाने वाला है ये माल? डायरेक्ट जाएगा रिसीविंग डिपार्टमेंट के पास। रिसीविंग डिपार्टमेंट क्या करेगा पता है? ये माल को सेंड कर देगा रिसीविंग डिपार्टमेंट। किसको? इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट को। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा? उसको इंस्पेक्ट करेगा। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट चेक करेगा कि जो माल हमने मंगाया था, हमें जिस प्रकार का माल चाहिए था एग्जैक्टली वैसे प्रकार का माल आया है कि नहीं, हमने जो सैंपल दिया था उस सैंपल के मुताबिक माल आया है कि नहीं, डिफेक्टिव तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है, वो चेक करेगा। एंड फिर ये माल कहां जाएगा बताओ? स्टोर के पास। और फिर स्टोर क्या करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को माल इश्यू करेगा। गॉट इट? हमारे पास दो डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी। ये ऐसे दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन करने के लिए मटेरियल चाहिए। बताओ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसके पास जाएगा? जल्दी बोलो। स्टोर डिपार्टमेंट। स्टोर के पास जाएगा ना। स्टोर डिपार्टमेंट के पास जाएगा, या हम बोलेंगे स्टोर रूम के पास जाएगा। स्टोर रूम, ठीक है। एक बात बताओ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अगर मटेरियल चाहिए तो स्टोर डिपार्टमेंट को लूट लूट लेगा वो जाके? लूट लो ऐसा बोल। तो ये इसको क्या क्या सेंड करेगा बताओ? क्या सेंड करेगा? मटेरियल रेक्विजिशन नोट सेंड करेगा। और बिल ऑफ मटेरियल, क्या बोलते हैं उसको? बिल ऑफ मटेरियल। ऑब्जेक्टिव में आएगा ना, गूगल भी नहीं बता पाएगा, याद रखना। हमने जो भी क्वेश्चन एफआई में चोरी कर करके लिखे थे, आधे क्वेश्चन का आंसर तो हमको ही पता नहीं था, गूगल जो बोले वो लिख देने का बस। पता है क्या पूछेंगे ऑब्जेक्टिव के अंदर? आपको पूछेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट को कौन सी नोट सेंड करता है, तो उसका आंसर क्या आएगा? मटेरियल रिक्वेस्ट नोट। हम नहीं फ्रेंड की रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, तो ये मटेरियल की रिक्वेस्ट है। उसी तरीके से अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी को भी मटेरियल चाहिए तो इसको ही रिक्वेस्ट करेगा ना, मटेरियल रिक्वेस्ट नोट। बोलिए। एक बात बताओ, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास ए के पास ज्यादा मटेरियल आ जाए तो क्या करेगा? मटेरियल उसके पास ज्यादा आ गया तो क्या करेगा वो? क्या? इसके पास ज्यादा मटेरियल आ गया तो अभी क्या करेगा? वापस कर देगा ना। किसे वापस करेगा? एक्सेस मटेरियल। हेलो, यहां पे मैं एरो ऐसा कर देता हूं।
यहाँ पे मैं एरो ऐसा कर दूं, समझ में आया ना? एरो, एरो कहां से कहां जा रहा है? हेलो, यस सर। डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए स्टोर डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन सप्लाई कौन करेगा? स्टोर डिपार्टमेंट सप्लाई करेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। रिटर्न ऐसे होगा। तो उस तरीके से यहाँ पे भी रिटर्न हो सकता है ना? हेलो, यस और नो? यस सर। और ऐसे भी तो हो सकता है ना, एक्सेस मटेरियल यहाँ दे दिया। समझ में नहीं आया सर, ये दोनों कैसे आ गए? अरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए के पास, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी के पास, ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोई ऐसा मटेरियल हो जो दोनों डिपार्टमेंट में काम आता हो। हेलो, दोनों डिपार्टमेंट में काम आता था, कॉमन मटेरियल है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए के पास एक्सेस था, तो डायरेक्ट उसने क्या किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी को दे दिया, या बी के पास एक्सेस था तो ए को दे दिया। अब स्टोर में देने की क्या जरूरत है? इतना बड़ा बड़ा खर्चा करने की क्या जरूरत थी? वाया वाया जाने की क्या जरूरत थी? यस और नो? चलिए, क्लियर इतना? सुनिएगा, हाँ। मेन चीज क्या है इसके अंदर, क्वेश्चन समझा रहा हूं। मेथड्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ इश्यू, इसका मतलब क्या, जब भी हम इश्यू करेंगे तो कौन सी प्राइस लेंगे? इश्यू करते वक्त हम कौन सी प्राइस लेंगे? एक बात मुझे बताओ, आप पेट्रोल तो डलवाते होगे व्हीकल के अंदर? हाँ सर। एक बात बताओ, क्या पेट्रोल की प्राइस हर रोज चेंज होती है क्या? जल्दी बोल। नो। अरे यार, यस सर। पेट्रोल की प्राइस हर रोज चेंज होती है ना। फॉर एग्जांपल, कोई पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप में उसने एक टाकी बनाई है पेट्रोल के लिए। यहाँ पे व्हीकल्स आते हैं, नीचे उसने टाकी बनाई है, आपकी कार आई पेट्रोल भरवाने के लिए, ये आपकी कार आ गई, पेट्रोल भरवाना है। यहाँ पे इस टंकी के अंदर पिछले कल पेट्रोल पंप ने पिछले दिन पेट्रोल डाला था, उसका रेट था 79 रुपीज का। उससे पहले पेट्रोल डाला था इसके अंदर, अभी टाकी में ही पड़ा हुआ है, वो 78 रुपीज का था। आज फिर से टाकी में पेट्रोल डाला, आज पेट्रोल है 82 रुपीज का। जब आप पेट्रोल पुराएंगे तो आपको रेट बोलना पड़ेगा कि नहीं? हेलो, क्या प्राइस वाइज टाकी बनाओगे? क्या टंकियां प्राइस वाइज होगी? 365 डेज के लिए 365 डेज टाकी, ऐसा होगा? तो टंकी तो एक ही होगी ना, उस टंकी के अंदर पेट्रोल जाता रहेगा। अब जब वो इश्यू करेंगे कस्टमर को, तो उनको प्राइस बोलनी पड़ेगी। से यस और नो? यस सर। तो प्रॉब्लम ये खड़ी हो जाती है, कौन सी प्राइस पे इश्यू करे? 79, 78, 82, कौन सी प्राइस पे? इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं? बोलना, क्या बोलते हैं? मेथड्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ इश्यू। समझ में आया? तो ये हमको सीखना है। चलिए, कौन कौन सी मेथड है फटाफट लिख दो, लिखा देता हूं मैं आपको। आज सिर्फ नाम लिखेंगे। लिखो कौन कौन सी मेथड है। फर्स्ट है फीफो मेथड। फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो मेथड का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। हीफो मेथड का मतलब
हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। नीफो मेथड का मतलब नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट। वेटेड एवरेज मेथड, पीरियोडिक वेटेड एवरेज मेथड हम कल कंटिन्यू करेंगे। फिर लिख दो फटाफट। फिर स्पेसिफिक प्राइस मेथड, पीरियोडिक स्पेसिफिक प्राइस मेथड, इन्फ्लेशन मेथड। कल हम ये सब मेथड कंटिन्यू करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। धीरे धीरे मैं 2 घंटे कर दूंगा, मतलब 2 लेक्चर दूंगा। सिटिंग कैपेसिटी आप